नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 जून के संपूर्ण भारत के मौसम की। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों पर मौसमी सिस्टमों का बनना शुरू हो गया है। भले ही मानसून थोड़ा सा आगे बढ़ने की जो स्पीड थी उसको कम कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद देश के कई राज्यों में बारिश बढ़ने वाली है। इस समय उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर, दक्षिणी मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन है और इस सिस्टम से लेकर रायलसीमा के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। साथ ही इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा पूर्वोत्तर भारत में पहुंच रही है। इसके अलावा अरबियन सी पर एक सर्कुलेशन जैसा सिस्टम नजर आ रहा है, कह सकते हैं लोअर ट्रोपोस्फियर पर। और इन सभी सिस्टमों के साथ साथ मानसून ने पिछले 24 घंटे में प्रोग्रेस की है। 7 जून को मानसून फिर से आगे बढ़ा। हालांकि इस बार जो प्रोग्रेस हुई है वो सिर्फ तमिलनाडु में और बंगाल की खाड़ी में हुई है। पूर्वोत्तर भारत यानी पूर्वी भारत में अभी फिलहाल मानसून जहां पर था वहीं पर बना हुआ है। ये 7 जून तक का अपडेट था और अब अगर कोई अपडेट आएगा तो उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत प्रोग्रेस इसमें देखने को मिले, खासतौर पर पूर्वी भारत के भागों पर और बंगाल की खाड़ी में। लेकिन इन स्थितियों के बीच में देश के कई भागों पर आपको बादल नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में जहां लंबे समय से बारिश हो रही, दक्षिण भारत में भी बारिश हो रही, अब सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में भी बादल नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ WD एक हिमालय के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके कारण वेस्टर्न हिमालय रीजन पर कुछ इलाकों में बारिश का मौसम बन सकता है। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर अभी हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। देश भर में बारिश की संभावनाओं की अगर हम बात करें अगले 24 घंटों के लिए, तो शुरुआत करते हैं सेंट्रल और साउथ इंडिया के क्षेत्रों से, जहां पर मौसम काफी एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। सेंट्रल इंडिया में तो बारिश हो रही है, पहले से ही मानसून आया हुआ है। लेकिन अब मध्य भारत में जहां पर मानसून का इंतजार है, मानसून के आने से पहले अगर बारिश शुरू हो जाएगी तो ये लोगों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और साथ ही साथ खेती का काम आगे निकल सकेगा। तो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में, जो महाराष्ट्र का रीजन है, विदर्भ है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इनमें आप देख सकते हैं कई जगहों पर बादल नजर आएंगे। आज भी बादल हैं और कल भी बादल दिखाई देंगे। 9 जून को भी यहां पर नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, इन जगहों से लेकर जो उत्तरी इलाके हैं, लंबे समय से तरस रहे हैं बारिश के लिए, इन भागों में बारिश होगी। साथ ही साथ पुणे, अहमदनगर और सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भी हल्की से मध्यम के बीच, कहीं कहीं पर भारी हो सकती है। मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के विदर्भ, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, ये जो हिस्सा है, इन भागों में भी लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी, अब बारिश हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो कोंकण गोवा का रीजन है, तो दहानू से लेकर रत्नागिरी और रायगढ़ के बीच में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। मुंबई में भी बारिश होगी, लेकिन मुंबई में अभी भारी बारिश नहीं होगी। भारी बारिश के लिए 2-3 दिनों का इंतजार कीजिए। 2 दिन का, 10 जून की रात से या 11 जून से यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है और मुंबईकर्स के लिए काफ़ी मुश्किलें यहां पर पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बारिश जब आती है तो मुंबई के लोगों के लिए कुछ समय के लिए आफत लेकर आती है, क्योंकि कंटिन्यू बारिश होती है और बहुत हैवी रेन होती है, तो इस वजह से मुश्किलें बढ़ जाती हैं। फिलहाल सेंट्रल इंडिया में ये स्थिति है। मध्य प्रदेश में भी दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में और दक्षिणी जो पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों में, जिसमें बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये हिस्सा, भोपाल से दक्षिणी इलाके, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी हिस्सों में मौसम काफ़ी गर्म बना रहेगा, बारिश के आसार कम है। सागर, सतना, पन्ना, रीवा में भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक ट्रफ जा रही है नीचे की तरफ। तो इस ट्रफ के जो पूर्वी इलाके हैं, इन भागों में आर्द्र हवाएं पहुंच रही हैं, जिनसे कुछ बारिश की उम्मीदें आप कर सकते हैं धूल भरी आंधी के साथ। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा में भी बारिश हो सकती है और गुजरात में भी कई जगहों पर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत दमन दीव, दादरा नगर हवेली, सौराष्ट्र में सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, साथ ही साथ जामनगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अब दक्षिण की बात करते हैं, जहां पर मानसून आया हुआ है। इससे पहले गोवा में भी आप देखिए, गोवा में जबरदस्त बारिश की संभावना है। दक्षिण में कर्नाटक के तटीय इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, मुश्किलें हो सकती हैं जनजीवन के लिए, सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तेलंगाना में बारिश बड़ी राहत लेकर आएगी, काफ़ी दिनों के बाद बारिश हो रही है, आज भी होगी और कल भी, यानी 9 जून को भी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, इन भागों पर भी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इधर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात अगर हम करें, तो पूर्वोत्तर भारत वन ऑफ द रेनियस्ट पॉकेट होगा, मोस्ट रेनियस्ट पॉकेट होगा पूर्वोत्तर भारत का, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा लगातार जारी रह सकती है। इसमें खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में मूसलाधार वर्षा होगी और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होने के संकेत हैं।
बात उत्तरी और जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल है, बिहार है, इनकी करें तो पूर्वोत्तर बिहार के क्षेत्रों में भागलपुर से लेकर दरभंगा के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी वर्षा के आसार हैं और पूर्वी झारखंड तथा बिहार के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां इन राज्यों में भी बढ़ेंगी और बिहार में मानसून दस्तक देगा। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर के बीच में थोड़े बहुत बादल आने शुरू हो सकते हैं। 9 जून से 10 जून से बारिश भी शुरू हो सकती है। प्रयागराज, वाराणसी के पश्चिमी इलाकों में अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कानपुर और फतेहपुर, कौशाम्बी, साथ ही साथ झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, इसके अलावा पश्चिमी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। कल थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर 10-11 जून से यहाँ पश्चिमी इलाकों में भी दस्तक दे सकती है। ये प्री मानसून की वर्षा होगी जो कि अरब सागर से गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए पहुंचने वाले मॉइस्चर के कारण हो सकती है। राजस्थान में फिलहाल हीट वेव रहेगी और हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली में भी हीट वेव की कंडीशन रहेगी। उत्तराखंड में भी मौसम काफ़ी गर्म रहेगा, ड्राई रहेगा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में लाइट रेन होने की संभावना है क्योंकि एक WD यहाँ से गुजर रहा है पूर्वी क्षेत्रों की तरफ और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन भागों के लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगले 48 घंटों के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं, थोड़ी बहुत बारिश आपको मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। मौसम का अपडेट लगातार आपको मिलता रहेगा, बस आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।